और जी ये तो होगी हमारी टॉप स्टोरीज़ के शहर लाहौर में क्या चल रहा होता है उस हवाले से एक सरसरी सी नज़र हमने डालनी होती है टॉप स्टोरीज़ के ऊपर। अभी अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं और ये हमारा सेगमेंट है कि हमने हिकमत से भी कुछ जो तरीका इलाज हैं वो ढूंढने की कोशिश करनी होती है। तो आज भी क्योंकि आपको पता है मानसून का मौसम है और इस मौसम में नमी, पसीना और गंदगी जो है ना वो जल्दी अमराज को बढ़ा देती है। फिंसी, दाने, ख़ारिश, एलर्जी, फंगस जैसे मसाइल ना बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं लोग, लेकिन हमारी हिकमत में इनका हल सदियों से मौजूद है। तो आज हम यही जानेंगे कि कौन से ऐसे आजमूदा नुस्खे हैं जो मानसून में हमारे जल्दी अमराज से हमें निजात दिला सकते हैं। कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको हो जाती है, उससे मुतल्लिक जो है ना आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हाफ़िज़ इसहाक़ सुल्तान हकीम साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हकीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, ये वाले मौसम में क्यों इतने ज़्यादा स्किन से रिलेटेड एलर्जीज़ होना शुरू हो जाती हैं, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, ये फिन से पूड़ियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, दाने इतने गंदे वाले निकलना शुरू हो जाते हैं, क्या वजह होती है इसकी? बाकी जितने भी हमारे चार मौसम हैं उससे कंपैरेटिवली देखें तो इस मौसम की सबसे बड़ी अगर ख़राबी मैं कहूँ तो वो नमी होती है। नमी होती है, फिर एक मौसम में चूँकि हबस बहुत ज़्यादा होता है, जो पसीना आ रहा होता है वो वेपरेट नहीं हो रहा होता और मुख्तलिफ़ जगहों पर ये पसीना रुक जाता है, जिसकी वजह से जरासीम और बैक्टीरिया को वहाँ पनपने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, जिसकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसकी हिकमत में इसका जो इलाज है वो कितना मौसर है? हिकमत में जितना इसका कामयाब इलाज है आप सोच भी नहीं समझे कि किसी और पैथी में हो सकता है। क्योंकि हम हिकमत के अंदर जब इसका ट्रीट कर रहे होते हैं तो चूँकि हमारी तिब की एक बेस होती है जिससे हम कहते हैं हमारे मियाज़म, हम उसको सामने रख के एग्जैक्टली उसका जब इलाज करते हैं तो ये तो अलामात होती हैं सारी ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। कभी अलामात हमारे जिस्म में रतूबात की ज़्यादती से पैदा होती हैं, कभी हमारे जिस्म में ये अलामात जो है वो खुश्की की ज़्यादती से, और कभी ये अलामात हमारे जिस्म में गर्मी की ज़्यादती से होती हैं। तो सबसे पहले हम उसकी तशख़ीस करते हैं कि इस पेशेंट को ये जो बीमारी लाक हुई है कौन से मियाज़म की ख़राबी से हुई है। जब हम उस मियाज़म का ट्रीट करते हैं तो ये सिम्टम्स हैं फॉर एवर क्लियर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एंटी एलर्जी दवाइयाँ एक वक्ती तौर पे खाते रहे, एंटी बैक्टीरियल और सो खाते रहे, जब छोड़ा फिर वही हाल हो गया। जबकि हमारे यहाँ जिस्म के अंदर उस ज़ैद फासिद मादे को खारिज कर दिया जाता है जो कि तबीयत कोशिश करती है पहले तो उसको उसका प्रॉपर वे से डिस्चार्ज करे, यानी उसको थ्रू यूरिन पास करे। अगर कोई फासिद मादा मिकदार में ज़्यादा पैदा हो गया या ऐसा हुआ कि वो हमारी तबीयत में पूरी तरह खारिज ना कर सका, तो वो क्या करती है उस फासिद और जहरीला मादा जो हमारी बॉडी में आता उसको स्किन के ऊपर जो है वो फेंकना शुरू कर देती है, जो कि हमें कभी फंगस की सूरत में, कभी एक्जिमा की सूरत में, कभी डर्मेटाइटिस की सूरत में और कभी हमें इस तरह और फोड़े फिंसियों की शक्ल में नज़र आता है।